इसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। और जब आप बोल रहे थे मुझे मैसेज करके, अरे सर वो वोकैब के सेशन क्यों बंद कर दिए, तो लेके आ गया हूं आपके सामने वही सीरीज फिर से, जिसका नाम है 10 on 10। सो रैपिड फायर विद योर आशु भैया, जो 10 मिनट में हम करवाएंगे आपको 10 वर्ड्स। और ये वर्ड्स करवाएंगे सिंपल फॉर्म में, सो दैट आप इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लें और यूज करें अपने सेंटेंसेस में, और जहां भी एग्जाम में पूछे जाएं तो आप आसानी से इनको कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि अपने 10 वर्ड्स इन 10 मिनट, सो 10 वर्ड्स इन 10 मिनट्स, फटाफट से देख लेते हैं इसको और चलते हैं हम आगे। उससे पहले आपके लिए क्लैट और एलिट के लिए ये बैच आ चुका है, और उसी के साथ साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं एक हसल बैच, जो आप ले सकते हैं। कोड लगाइए Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। आपका इंतजार कर रहा हूं, वहां पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग। तो आइए, तो पहला वर्ड्स आपके सामने जो है ये हम कर चुके हैं। देखते हैं कि कितने लोग आप में से इस वर्ड का मीनिंग मुझे बता सकते हैं। हमने मूवी करी थी, कौन सी हमने मूवी करी थी? तमाशा। हमने मूवी करी थी तमाशा, और तमाशा से हमने कौन सा वर्ड किया था, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, तो मुझे पता चल जाए कि इन सेशंस का आपको फायदा हो भी रहा है या नहीं। तो मुझे फटाफट से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइट तो आज का पहला वर्ड कौन सा है हमारा? आज का पहला वर्ड है हमारा प्रोपेंक्विटी। सो प्रोपेंक्विटी का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू यू, समथिंग विच इज वेरी नियर टू यू, उसको हम बोलते हैं प्रोपेंक्विटी। वी आर मिसिंग द प्रोपेंक्विटी विद आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों से जो लगाव है, नियरनेस है, वो मिस करते हैं आजकल, क्योंकि हमारा नया दोस्त कौन बन गया है? हमारा नया दोस्त बन गया है मोबाइल फोन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी वर्ड की क्या है? वो है नाउन। तो आप इसे नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, समथिंग। सो वी आर मिसिंग द समथिंग। और यहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि आपने उसके आगे यहां पर एक आर्टिकल लगा दिया है, तो इसका मतलब ये एक नाउन है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारे सामने है इज फियल्टी। फियल्टी का मतलब होता है फील द लॉयल्टी, दैट मीन्स स्टेड फास्टनेस, लॉयल्टी, एलिजियंस। जब आप बिल्कुल किसी के प्रति पूरे समर्पित हों, लॉयल हों, तो उसके लिए बोलते हैं फियल्टी। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टुक हिज ओथ, ही swore fealty टू द नेशन, मतलब उसने कसम खाई थी कि वो लॉयल रहेंगे अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए। अगला वर्ड देखते हैं, क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज नेसेसरी, समथिंग दैट इज क्वाइट एसेंशियल, उसको बोलते हैं हम क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल इज बीइंग द मोस्ट टिपिकल एग्जांपल और समथिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, टिपिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग। he was the quintessential tough guy, strong, silent and self confident। मतलब वो एक होता है ना कि एक हमारे दिमाग में हीरो की छवि है, ठीक है ना, टॉल, डार्क, हैंडसम, एंग्री यंग मैन, उसको बोलते हैं कि ये होना चाहिए बॉलीवुड का हीरो, तो उसको बोलते हैं क्विंटेसेंशियल, मतलब समथिंग दैट आर टिपिकल क्वालिटीज ऑफ समबडी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें इसको, तो हमारे पास ये वर्ड है यहाँ पे, और ये वर्ड हमारे पास क्या दिखाता है हमारे को? ओ माय गॉड, तपती जलती गर्मी, आया मौसम ठंडे डरमी डरमी कूल का। ठीक है, इतनी गर्मी है आजकल, भी इतना ह्यूमिड हो रहा है, तो ऐसी गर्मी जो आपको जो ना स्क्रॉचिंग हीट के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? हम वर्ड यूज कर सकते हैं टॉरिड। क्या यूज कर सकते हैं? टॉरिड। टॉरिड मींस हॉरिडली हॉट, समथिंग दिस इज एक्सट्रीमली हॉट, उसको हम यूज करते हैं टॉरिड। सो टॉरिड इज जब बहुत गर्मी हो, समथिंग बहुत गर्म हो, उसको बोलते हैं। शी डिसलाइक द टॉरिड हीट ऑफ मे, मतलब बहुत गर्म महीना होता है मई का, जिसको हम लोग सब, मुझे तो खासकर नहीं पसंद, मुझे तो विंटर्स बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कौन सा वेदर अच्छा लगता है? आपको विंटर्स अच्छी लगती है या समर्स? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। अगला वर्ड देखते हैं हम, प्रीपोस्टरस। ये तो वर्ड मैं इतनी बार करा चुका हूं, तो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो प्रीपोस्टरस है, दिल दीवाना है। Absurd, ridiculous, stupid, ludicrous, that is preposterous. It was a preposterous idea and no one took it seriously. ठीक है, ये एक preposterous idea था, absurd idea था, और किसी ने भी उसको seriously नहीं लिया। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेंचांट। ट्रेंचांट का मतलब होता है when you are expressing a severe opinion about something। तो सिवियर, एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और फोर्सफुल ओपिनियंस, पियर्सिंग, जब आपके बारे में किसी के बहुत एक्सट्रीम विचार हो, एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म हो, उसको हम बोलते हैं
ट्रेंचांट। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं ट्रेंचांट। ओ ही मेड सम ट्रेंचांट रिमार्क्स अगेंस्ट द टीचर्स। उसने टीचर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म दिया, विच इज नॉट नाइस, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेंचांट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूटलेज। ट्यूटलेज का मतलब होता है समथिंग दैट इज अ हेल्प और एडवाइस और अ टीचिंग अबाउट हाउ टू डू समथिंग। जब आपको कोई ये बताता है कि इस चीज को हम कैसे करें, इसको क्या करने का तरीका होता है, इसके क्या क्या वेज हैं करने के, उसको हम बोलते हैं ट्यूटलेज। तो ट्यूटलेज इज काइंड ऑफ अ ट्यूटर। अ ट्यूटर इज अ पर्सन हु टेल्स यू कि इस चीज को कैसे करें। That is tutelage. So under the tutelage of Professor Roberts, the 900 students flourished. Under the tutelage of your teachers, आप लोग आगे बढ़ते हैं और अपने मकाम को हासिल करते हैं. That is tutelage. Next is defalcation. Defalcation का मतलब होता है fraud करना, something embezzlement, पैसे का घपला करना. So the taken or illegal use of money by someone who has responsibility for it. So that is embezzlement. The bank lost money because of the defalcation by the cashier. मतलब बैंक ने पैसा खो दिया क्योंकि उसके कैशियर ने उनके साथ घपला किया था या फ्रॉड किया था. Then next word is laggard. Laggard का मतलब ही somebody जो पीछे रह जाए, lags behind. So someone or something that is very slow, someone who lags behind, somebody who is slothful, somebody who is lazy, somebody who is very slow, उसको बोलते हैं laggard, जो धीरे 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 आगे चलता है. ठीक है. So in the race, James was the laggard who finished in the last place. James was the laggard. Laggard मतलब जो आखिरी में आया और आखिरी पोजीशन उसने हासिल करी, उसको कहते हैं हम laggard. Next is throws. Throws का मतलब होता है throws a bat at you, मतलब something which is a difficulty and intense pain. जब आपको हो, बहुत ज्यादा दर्द में हो, पीड़ा में हो आप, that's called throws. He was in the throes of despair after losing his job. He was in throes of despair, मतलब बहुत ज्यादा पेन में थे, बहुत ज्यादा दुख में थे जब उनकी जॉब चली गई. और ऐसा होता भी है, अगर कोई एक अर्निंग मेंबर हो और उसकी जॉब चली जाए तो कैसा होगा, that is what they're trying to say. Alright, so if you want to join our Telegram batch, you can join our Telegram batch. आपके लिए एक आ रहा है हसल बैच, जाके फटाफट से लीजिए उसको अगर आप चाहते हैं क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन करना हमारे साथ. कोड लगाइए Y713 और उसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है जहां पर आपके लिए करवाएंगे हम मॉक टेस्ट. और उन मॉक टेस्ट में अगर आपने 3 मॉक्स में 75 से ज्यादा स्कोर किया तो आपको मिलेगा मौका पढ़ने का टॉप 50 के बैच में, जहां पर वो 50 बच्चे आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट की उनको तैयारी करवाई जाएगी फॉर एनएलयू एंड एलेट. तो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ और बैच को ज्वाइन करिए जो कि आपके सामने है ये, और आपके लिए एक नया बैच जो हसल बैच है वो आपके लिए आने वाला है. राइट. तो इस अचीवर्स बैच में आपको बहुत कुछ चीजें मिलती हैं. आपको 2-वे इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, मंथली करंट अफेयर्स, सब कुछ मिलेगा. क्विजेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट के आपको एनालिसिस मिलेगा, सब मिलेगा. कोड लगाना मत भूलिएगा Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन. गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि. और फिर से मिलूंगा आपसे मैं अगले सेशन में 10 on 10 के विद आशु भैया. टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.